अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आपकी CFF4 BFD की प्रिपरेशन ठीक जा रही होगी। एक हमारा एडिशनल आस्पेक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड विद यू कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चंस लाइक मल्टी पीरियड कैपिटल राशिंग उसको कैसे हल किया जाएगा। तो आज का सेशन जनाब उसी के ऊपर है। तो सबसे पहले तो यू शुड नो कि आईकैप ने आपको ग्राफ का सॉफ्टवेयर अवेलेबल किया हुआ है इस लिंक पे, या आपके सामने स्क्रीन पे जो लिंक आ रहा है इस पे एक ग्राफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल किया गया है। आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो आती है जनाब। इस विंडो से भी आप फेमिलियर होंगे। इस विंडो में एक आपको प्रैक्टिस टेस्ट एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर गिवन है, जो ये पहली बुलेट है जनाब। फिर सॉरी उसको कैसे ऑपरेट करना है, और दूसरी बुलेट में वो एग्जाम टेस्ट सॉफ्टवेयर है। तीसरी बुलेट में ग्राफ कैसे ऑपरेट करना है, और चौथी बुलेट में ग्राफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैं आपको जरा वॉक थ्रू कराता हूं। मैं जब तीसरी बुलेट को क्लिक करता हूं तो मेरे सामने जनाब ये हाउ टू रन ग्राफ टेस्ट ये PDF एक ओपन होती है। मैं इसे अगर आपको वॉक थ्रू करवाऊं तो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस डॉक्यूमेंट। ये आपने पहले ही प्रैक्टिस ऑलरेडी जो कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट से फेमिलियर होंगे। इसमें बताया जाता है किस लिंक पे जाना है, आपने क्या क्लिक करना है और कैसे चलना है, क्या यूज़र नेम होगा, क्या पासवर्ड होगा, वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दैट्स इट, कोई लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं है। और जब आप चौथी बुलेट को क्लिक करते हैं तो फिर जनाब आपके सामने ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं जो आपके सामने हैं। और इसमें यू नो कि ये जो है लिंक, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्राफ का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो मैं आपको पहले ग्राफ के सॉफ्टवेयर से थोड़ा फेमिलियर करवा देता हूँ, फिर हम इसको यूज़ करने की बात करते हैं। लीजिए जी, मैंने क्लिक किया और जैसे एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर अपलोड होता है, ग्राफ का सॉफ्टवेयर भी उसी अंदाज में अपलोड होता है। और एग्जामिनेशन में भी ये विंडो आपको ग्राफ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। कैसे, वो भी यहाँ पे इस एक्ट्रेस में आपको पता लग जाएगी जनाब। अच्छा जी, इसका यूज़र नेम है PQG और इसका पासवर्ड जो आईकैप ने मैं दिया हुआ है दैट इज़ 123। तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा। मैं इसको जब क्लिक करता हूँ मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होते हैं तो जनाब पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं इनको बाईपास कर देता हूँ, आप इनको ज़रा देख लीजिएगा। ड्रॉ करने के डिफरेंट उसने आइकॉन बताए हुए किस आइकॉन से क्या ड्रॉ होता है, बट इट इज़ वेरी सिंपल। आप वॉक थ्रू कर लीजिएगा इसको। इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। मैं आपको डायरेक्ट लेके आता हूँ जनाब जो आंसर हमारा है। हमारे जो क्वेश्चंस हैं उस पर मैं आपको लेके आता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स अज्यूम हमारे सामने एक एग्जाम में एक सवाल आया। ये सवाल मैं प्रैक्टिस में ये नहीं करवाने लगा, प्रैक्टिस में आपको सोल आपके नॉन क्वेश्चन पे कराऊंगा। जैसे मैंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की प्रैक्टिस में पहले आपके साथ जिक्र किया था, उसी तरह मैं आज भी वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हम ऑलरेडी क्लास में बोर्ड पर कर चुके हैं। अब हम कंप्यूटर पर वही सवाल कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल आप जब किसी ऐसे क्वेश्चन पे आएंगे जिसमें ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी तो आपका सॉफ्टवेयर का जो आंसर साइड है वो थोड़ी डिफरेंट आ जाएगी। मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं कि ये दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होंगे, एग्जाम में एक ही सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब आप किसी ऐसे क्वेश्चन पे आए, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे विंडो में आ रहा है, जब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो मेरे आंसर का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे, नीचे तो स्प्रेडशीट ही है लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें सिर्फ मेरे पास ये वर्ड वाला हिस्सा नहीं आता, बल्कि इससे नीचे ग्राफ की ऑप्शंस आ जाती हैं। मैं चलें ये एक्सेल को नीचे कर देता हूँ क्योंकि अब ये यूज़ हमारा होना नहीं है इसमें, इसको मैंने बंद कर दिया फिलहाल। और ग्राफ के मेरे पास दो ऑप्शन आती हैं जी। एक ये फ्री हैंड ड्रॉ, ऑप्शन 1 फ्री हैंड ड्राइंग है, और ऑप्शन 2 हमारे पास ये ग्राफ पेपर स्टाइल में बना हुआ है। अब ये बेसिकली हमारे आंसर शीट का हिस्सा है। आपको याद है ना कि हमारा जो एक्सेल है सिर्फ वो हमारी आंसर शीट का हिस्सा नहीं है, उस पर जो हम काम करते हैं उसको हम कॉपी करके अपने आंसर के वर्ड वाले हिस्से में पेस्ट कर देते हैं। तो अभी वर्ड वाले हिस्से में पेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ है हमारे, ये एक्सेल से ऊपर वर्ड वाले हिस्से की कंटिन्यूएशन में ही है। तो हम जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास से मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग का आया जिसमें हमें ग्राफ चाहिए, तो मेरे सामने एक्सेल की विंडो के अलावा ये मेरे पास एक वर्ड की विंडो खुलेगी। ये ऑप्शन 1 ग्राफ की मेरे पास फ्री हैंड के लिए खुलेगी जनाब, ये ऑप्शन 1 है फ्री हैंड के लिए। और ऑप्शन 2 मेरे पास ग्राफ पेपर वाली खुलेगी।
अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी अपनी जो पर्सनल मेरी लर्निंग है वो बता दूं। जाहिर बात है आई कैप ने इसका, मुझे मेरी नज़र से गुजरा नहीं कि आई कैप ने हमें इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो हमें दी हो। अगर दी होती तो शायद मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पेश आती। तो मैंने इसको अपने अंदाज में जो लर्निंग किया तो मुझे लगा कि ये जो ऑप्शन 2 है ना, ये इतनी यूज़फुल हमारे लिए रहती नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे सबसे पहले इसकी स्केलिंग ऑलरेडी हुई हुई है। आपको मैंने लेक्चर 10 में हमने कैपिटल राशनिंग पढ़ा और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था पास पेपर का, मार्ज इंटरनेशनल, जो कि विंटर 18 का क्वेश्चन 5 था। मैं उसी क्वेश्चन के रेफरेंस से अगर बात करूं तो उसमें हमने स्केलिंग जैसे करनी थी वो एक्स या मैक्सिमम 2 या 2.5 तक जा रहा था और वाई मैक्सिमम 1.5 तक जा रहा था। अब यहाँ पे आप स्केलिंग देख रहे हैं, अगर मैं ऑप्शन 2 में ग्राफ टूल लेना चाहूँ जो दिखने में आसान लग रहा है लेकिन यूज़ करने में चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इसकी स्केलिंग बड़ी स्मॉल हुई हुई है और इस पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो तो ठीक हो नहीं पाएगा। और देर आर सम अदर लिमिटेशन एज वेल जो कि मुझे, जिनका तोड़ ऑप्शन 2 का मैं कर नहीं पाया। मतलब मैं इस पर सवाल खुद ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं कर पाया, मेरी कुछ कोताही नालायकी होगी जो मैं इसको समझ नहीं पाया। तो मैं आपको ऑप्शन 1 में ग्राफ बनाना सिखाऊंगा जो कि मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है जी। तो जनाब ये तो ग्राफ से थोड़ा तारुफ हो गया। अब हम चलते हैं जी, हम करने का जा रहे हैं, हम ग्राफ पे सवाल हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने मार्स इंटरनेशनल का लेक्चर 10 में, हमारे लेक्चर 10 में हमने इसको डिस्कस किया था। हम वही क्वेश्चन अब इसको आप समझिए ये लेक्चर 10 की कंटिन्यूशन में ही हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो लेक्चर 10 में हमने क्वेश्चन 4 किया था, अब वही क्वेश्चन हम यहाँ पे ग्राफ की मदद से कंप्यूटर पे करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन 4 हमारे सामने है जी। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन की डिटेल, ये कोई अभी लेक्चर 10 में आप लोगों ने सारी इसकी डिस्कशन सुन ली है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मेरा फोकस है इस वीडियो का, जो मकसद है कि भाई ग्राफ पे हमने चीज़ें कैसे लेकर चलनी है और एग्जामिनेशन में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो जहां तक तो वर्किंग इसमें ना, अगर आपको पता हो तो हमने इस क्वेश्चन में एनपीवी हमें खुद कैलकुलेट करनी थी। मैं एनपीवी की कैलकुलेशन में अगेन नहीं जा रहा। मैं इसकी एनपीवी के आंसर जो हमारी वर्किंग 1 वर्किंग 2 से आएंगे मैं उनको लेके स्ट्रक्चर में बनाता जाता हूं, लेकिन उसका मैं कंप्लीट आंसर आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा। मेरा फोकस ये है कि भाई हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास हो तो ग्राफ की मदद से उसका सोल्यूशन कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। तो जनाब इस क्वेश्चन को लेके मैं अब चलता हूं एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे। नीचे जी एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे आ गए। तो यहाँ पे हमें अब करना क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। जब ये इसके ऊपर सारी बात है, क्वेश्चन वो आ रहा है जो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन फीड हुआ है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। मैं जैसे मैंने बताया हमारी किताब का क्वेश्चन 4 है, विंटर 18 का क्वेश्चन 5 है, मार्स इंटरनेशनल, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें जनाब सबसे पहले तो हमें एनपीवी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी। हमें इस क्वेश्चन में एनपीवी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी थी। और जैसे आपको पता है कि हमने पहले एनपीवी कैलकुलेट की थी ए और सी प्रोजेक्ट की मिला के, वो हमने कैलकुलेट की थी जी ₹237.49 मिलियन आई बिलीव। और फिर हमने एनपीवी कैलकुलेट की थी प्रोजेक्ट बी की, जो कि आई थी 286.97। अच्छा, ये एनपीवी हमारे पास आ गई, इसकी मैं वर्किंग नहीं दे रहा, अदरवाइज आपको उसको एक्सेल में जाके टेबुलर वर्किंग कैलकुलेट करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। यू नो दैट पार्ट। ठीक है। तो फिलहाल आप समझिए कि एक्सेल की वर्किंग मैंने पेस्ट की, उसके जवाब मेरे पास हैं। इसके बाद जनाब हमने अज्यूम करना है कि हमें चाहिए क्या। अजम्पशन हमने ली थी यहाँ पे, अज्यूम प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट ए प्लस सी, जो हमने करना है उसको हम कर लेते हैं स्मॉल ए, और प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट बी को हम कर लेते हैं स्मॉल बी। ठीक है जी। और देन वी टेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने जो इसका प्लॉट किया था, जो बनाया था हमने, मैं डिस्कशन में अगेन मैं नहीं जा रहा। हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मैक्सिमाइज एनपीवी
से इफ इट इज z, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, विच वेयर z कैलकुलेटेड एज 237.49a प्लस 286.97b, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जी। फिर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हमने बनाई थी इसकी, मैं वही कंस्ट्रेंट्स जो हमारी डिस्कशन में आ चुकी हैं लेक्चर 10 में, वही कंस्ट्रेंट मैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है भाई, ये एग्जाम प्रेजेंटेशन है। सिर्फ मैंने एनपीवी कैलकुलेशन का जो टेबल है ना वो स्किप किया यहाँ पे, वो मैंने कहा कि आपने एक्सेल में बना के यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ये इस एरिया पे जो मैंने यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेशन वैल्यूज ले आए हैं, यहाँ पे आपने दो टेबल देने हैं, ए प्लस सी की कैलकुलेशन और बी के कैलकुलेशन। बाकी आगे बिल्कुल एग्जाम में जैसे आपने करना है मैं वैसे लेकर चल रहा हूँ आपको। अच्छा जी, कंस्ट्रेंट्स हमारी जैसे हमने डिफाइन की हुई थी, एज आई वाज टेलिंग यू, फंड्स एट ज़ीरो की हमारी एक कंस्ट्रेंट है जी, विच इज़ 400A। मैं इनकी कंस्ट्रेंट की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन लेक्चर 10। मैं सिर्फ इनका मेरा फोकस जो है वो इनकी ग्राफ पे सोल्यूशन की तरफ है। लेस देन इक्वल टू 800, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। फिर हम फंड्स एट 1 की दूसरी कंस्ट्रेंट बनाते हैं, इट इज़ 70A प्लस 105B लेस देन इक्वल टू 134, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 3 हमारी स्केलिंग के ऊपर है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोजेक्ट कैन बी स्केल्ड अप, तो A इज़ लेस देन इक्वल टू 1.5, हमें कहा गया मैक्सिमम 50% तक स्केल अप हो सकता है। ये मेरी इक्वेशन 3 आ गई जनाब। और इक्वेशन 4 इसी के साथ अगर मैं नीचे प्लॉट कर लूँ तो इट इज़ स्केलिंग की ही इक्वेशन है, b इज़ लेस देन इक्वल टू 1.5, ये जी इक्वेशन 4 हो गई। इसके अलावा आपको पता है कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी हमने देनी है, तो जनाब नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी हम दे देते हैं, और वो है जी a एंड b बोथ दे हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दे कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये है जी हमारी कंस्ट्रेंट्स। इसके बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कोऑर्डिनेट्स का, तो लेट्स डिटरमिन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है हम इक्वेशन वाइज कोऑर्डिनेट्स लेकर चल रहे होते हैं, तो इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं जब A0 कोऑर्डिनेट्स की डिटर्मिनेशन, अगेन नथिंग न्यू, ये बात हमारी वही जैसे हुई है वही है। मैं तो सिर्फ इसको समझिए टाइपिंग वाला काम कर रहा हूँ इस वक्त में, ठीक है। तो मैंने कहा ताकि आपको एग्जामिनेशन की प्रेजेंटेशन कम से कम क्लियर हो जाए कि एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन कैसे होनी है। इट इज़ जस्ट अ टाइपिंग, जो हमने रजिस्टर पे लिखा था हाथ से वही यहाँ पे टाइपिंग हो रही है। तो A0 पे बी हम लेते हैं 1.14, ये इक्वेशन 1 का एक कोऑर्डिनेट हो गया। फिर आपको पता है हम फिर B0 लेते हैं और B0 पे A की वैल्यू हासिल करते हैं। तो B0 पे इक्वेशन 1 में A इज इक्वल टू 2, ये जी हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन 1 क्या है। फिर इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं A0, तो B आता है इक्वेशन 2 का 1.28, और B0 पे इक्वेशन 2 में A की वैल्यू आ रही है 1.91। अच्छा जी, इसके बाद हमें इक्वेशन 3 एंड 4 के कोऑर्डिनेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वो तो परपेंडिकुलर होता है, रेलेवेंट एक्सिस आते हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हम अवॉइड करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोऑर्डिनेट लेते हैं जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोऑर्डिनेट लेते हैं। उसमें आपको पता है कि हम इक्वेशन को एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर अज्यूम करते हैं। हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन थी 237.49 प्लस 286.97, सॉरी मैं भूल गया, इट इज़ बी एंड दिस इज ए। और कांस्टेंट आपको पता है हम अज्यूम कर लेते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कांस्टेंट 300। ये इस वैल्यू को अज्यूम करते हुए जब मैं अब इसके कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो A0 पे इसकी B की वैल्यू आ रही है
1.05 और B0 पे इसकी A की वैल्यू आती है 1.26। लीजिए जी, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कंस्ट्रेंट्स के भी आगे हैं और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन के भी आगे हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कंस्ट्रेंट्स के हैं और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के आगे। आई रिपीट, इक्वेशन 1 2 के सिर्फ मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, 3 4 के कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं लिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर ऑन द रेलेवेंट एक्सिस है। अच्छा, ये अब आ जाइए ऑप्शन 1 फ्री हैंड ग्राफ के ऊपर, क्योंकि अब हमें कंस्ट्रेंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बाद ग्राफ बनाना है। और हाँ, ग्राफ बनाने से पहले स्केलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई। स्केलिंग जो हमारी यहाँ पे बन रही है, हम देखते हैं ए की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1.91 तक जा रही है। आपको पता है कि ये स्केलिंग के लिए ज़रूरी है कि रेंज आप अपनी यहाँ से डिटर्मिन कर लें, और बी की मैक्सिमम वैल्यू 1.28 तक जा रही है। तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ की रेंज मिल गई है, इसके मुताबिक हमने स्केलिंग करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि स्केलिंग में हमें मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। अच्छा जी, अब स्केलिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे जी ये पेन अवेलेबल है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन अवेलेबल है। मैं स्ट्रेट लाइन की मदद से ग्राफ के एक्सिस प्लॉट करूँगा सबसे पहले। सबसे पहले जी मैं एक्स एक्सिस अगर प्लॉट करूँ तो इसमें एक इशू आने वाला है, इसलिए मैं पहले इसको प्लॉट कर रहा हूँ। कलर हम बदल लें लाइन का जी, ग्रीन कलर तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लाइन तो ब्लैक ही ठीक रहेगी ना। तो हम इसको, डॉट भी रह गया, इसको भी यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। अगर ये डॉट मेरा हट जाए, आसानी से हटता नज़र आ नहीं रहा, बहुत ही छोटा रह गया, चले छोड़ें जी, मट्टी डालें डॉट पे। हम ब्लैक लाइन यहाँ से उठाते हैं जी, ये ब्लैक लाइन है, यहाँ से इसको मैंने स्ट्रेट लाइन पकड़ा और लीजिए जी एक्स एक्सिस मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। उप्स, वाइट स्टिल ग्रीन, लाइन ब्लैक होनी चाहिए यहाँ पे जी। ये एक्स एक्सिस है, इसमें मैं जब आज बताना चाह रहा था आपको कि इसकी एक लिमिट है, मैं इसको पूरे स्क्रीन के एंड तक नहीं ले जा सकता, ये जी लिमिट है, इससे आगे एक्स एक्सिस मेरा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे लाके मुझे कर्सर को छोड़ना है, यहाँ पे लाके मुझे कर्सर को छोड़ना है ताकि मेरा एक्स एक्सिस इतनी स्क्रीन पे ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी। अब दोबारा मैं यहाँ पे अब वाई एक्सिस प्लॉट कर देता हूँ। लीजिए जी, यहाँ से अब हम वाई एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमें स्केल करना है। स्केल करने के लिए मैं लाइन ये यूज़ करता हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा कि हम ये रूलर यूज़ कर लें स्केल करने के लिए। इस रूलर को हम स्क्रीन पर रख के इसके मुताबिक हम मेजरमेंट मार्क कर लेंगे, ताकि हमारी ग्राफ की एक्यूरेसी थोड़ी सी बेहतर है। ग्राफ पेपर नहीं है, प्लेन पेज है। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे ए की वैल्यू 2 तक जाना है। तो मैं जब अपने इसके स्केल के ऊपर, ये ग्राफ के ऊपर स्केल रखता हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं आसानी से 1 इंच पे 2.5 मैयर अगर लूँ तो मेरा काम हो जाता है। तो मैं 1 इंच पे जनाब 0.5, अब ये माउस की मदद से मैं ये मार्क लगा रहा हूँ। ये 0.5 से 1 हो गया मेरा, ये 1.5 हो गया और ये मेरा 2 हो गया। ठीक है जी। इसी तरह मैं वाई एक्सिस पे जाऊं तो वाई एक्सिस पे भी मैं इसी तरह 0.1 इंच के फासले पे फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा 0.1 मार्क हो गया। सेकंड पॉइंट, ये मेरा 0.1 था, ये 1 हो गया। और ये मेरा थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे अब वाई एक्सिस पे करने में दिक्कत हो रही है मुझे, लाइन ड्रॉ करने में। तो चलें जी, कोई बात नहीं, जैसा भी है फ़िलहाल तो। अच्छा जी, अब हम इनको ज़रा
स्केल मेंशन करें। ये है जी मेरा ए एक्सिस, इसको मैंने अज्यूम किया था स्मॉल ए। ये है मेरा वाई एक्सिस, इसको मैंने अज्यूम किया है स्मॉल बी। ये है मेरी वैल्यूज़ स्केल की, ये है मेरा 0.5, नेक्स्ट पॉइंट मेरा 1.0, थर्ड पॉइंट मेरा 1.5 और फोर्थ पॉइंट मेरा है 2। इसी तरह वाई एक्सिस पे या बी एक्सिस पे कह लीजिए, पहला पॉइंट 0.5, दूसरा पॉइंट मेरा 1.0 और तीसरा पॉइंट है मेरा 1.5। बी पे मुझे इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा यहीं पे स्केल ख़त्म हो जाता है और ये हमारा डेफिनेटली 0 या ओ है। तो जनाब इक्वेशन 1 के लिए मुझे चाहिए, मैं अब फ्री हैंड से पॉइंट मार्क करता हूँ। इक्वेशन 1 का पॉइंट है जनाब मेरा, मैं इसके लिए ये रेड पॉइंट पिक कर लेता हूँ। A0 पे B 1.14, A0 पे B 1.14, ये 25 है, यहाँ पे कहीं पे 1.14 मुझे लगता है आ रहा है, ठीक है जी। और इक्वेशन 1 में B0 पे A है 2, तो लीजिए जनाब ये आ गया दूसरा पॉइंट हमारा। और अब मैं इसकी स्ट्रेट लाइन पिक करके इन दो पॉइंट्स को मिलाता हूँ और इसको मैं मार्क कर देता हूँ भाई कि ये मेरी इक्वेशन 1 है। अच्छा जी, अब इक्वेशन 2, उसके लिए मैं अगेन फ्री हैंड लाइन कलर मैं ब्लू ले लेता हूँ और इक्वेशन 2 के लिए A0 पे B है 1.28, A0 पे B है 1.25 और ये कहीं यहीं पे 28 आएगा, ये 28 आ गया। और B0 पे A 1.91, A 1.75, 1.8, 1.9, समवेयर कहीं यहाँ पे ये 1.91 आ रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है जी। तो जनाब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन पिक करेंगे, फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन पे गए और यहाँ से अब इन दो पॉइंट्स को मिला दिया। अच्छा जी, इस इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 आपको पता है परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो दो परपेंडिकुलर, उसके लिए हम ये लाइन सेलेक्ट करते हैं। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया जी, ये a इज इक्वल टू 1.5, दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया, ये b इज इक्वल टू 1.5। तो इक्वेशन मार्क लगा दें जी, इक्वेशन 1 हमने लगा दिया था, ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मेरी इक्वेशन 3 है परपेंडिकुलर ऑन, और ये हमारी इक्वेशन 4 है। फिजिबल रीजन यहाँ पे मार्क कर लें, तो फिजिबल रीजन हमारा है जी ये O, A, सारा कॉन्सेप्ट वही है जी। सिर्फ आपको ग्राफ के इस्तेमाल पे तो जो दिलाई जा रही है, B, C एंड D। लीजिए जी, ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया, हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब आइए दोबारा इधर आंसर शीट में ड्रा ग्राफ of constraints and feasible region identified is O, A, B, C, D। लीजिए जी मार्क हो गया। इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल पॉइंट। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लॉट करने चलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के आपको कोऑर्डिनेट्स आपके सामने एक बार फिर स्क्रीन पे आ ही रहे हैं।
A0 पे B 1.05 है और B0 पे A 1.26 है। तो लेट्स ड्रॉ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए रंग हम ज़रा लाइन का चूज़ कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए लाइन का रंग मैं चूज़ करता हूँ ये ग्रीन वाला जी, ये मैंने रंग चूज़ किया इसका। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कंस्ट्रेंट जब A0 तो B 1.05, A0 तो B 1.05, इट इज़ ऑलमोस्ट 1.05 यहाँ पे आएगा मुझे लगता है शायद। उप्स, मैंने यहाँ पे फ्री हैंड टूल लेना है, फ्री हैंड टूल लेना है और A 1.05 मुझे लगता है शायद यहाँ पे आ रहा है और B0 पे A 1.26, A 1.26, ये जी A 1.26 यहाँ पे आ रहा है तकरीबन। और इन दोनों को मिला दें तो ये मेरी बन गई स्ट्रेट लाइन। उप्स, स्ट्रेट लाइन तो मैंने भाई स्ट्रेट लाइन पहले सेलेक्ट करूँगा उससे बनाऊँगा ना, मैं फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन बनाने चल गया, इतना अभी मैं गुरु हूँ नहीं। तो इसको पहले अरेज करेंगे, जारी बात है मेरी भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस ग्राफ की, इसलिए गलतियाँ होती हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाना है ताकि आपसे गलतियाँ कम से कम हो। लीजिए जनाब, ये हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गई, इसको मैं टैग कर देता हूँ, इसको भी टैग कर देते हैं भाई कि ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। और अब हमने क्या सीखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे स्केल रखें, मूव अवे करें तो फिजिबल ऑप्टिमल पॉइंट नजर आ रहा है सी। ठीक है जी, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। लीजिए जी, ड्रॉ ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल पॉइंट एज सी विच इज इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग, हम इक्वेशन 2 लिखते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं जनाब, वो हम वैल्यूज़ अब यहाँ पे देंगे। फॉलोइंग दीज टू इक्वेशंस हमारे पास आंसर आता है A इज इक्वल टू 1.5 और B इज इक्वल टू 0.28। ठीक है जी, दैट्स इट। लीजिए जी, ये सवाल हमारा कंप्लीट है। इसमें हमें एक्सेल पे को मैंने कोई काम प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको ये कैलकुलेशन जो है ये वाली, ये एक्सेल पे करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। और बाकी सारा सवाल मैंने एग्ज़ाम में जैसे आपको प्रेजेंट करना है वैसे दिया है। ये ग्राफ एग्ज़ाम के लिहाज से बड़ा खूबसूरत कलरफुल मैंने बना लिया जी, अपनी उम्मीदों से अच्छा ग्राफ बना दिया। आई होप आपको भी ये चीज़ समझ आ गई होगी। और बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे हम रजिस्टर पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ ग्राफ को बनाने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मुझे लगता है इसमें इंशाअल्लाह आपको कोई चैलेंज होने वाला नहीं है। तो ये लेक्चर आपको अवेलेबल है जनाब, जिस इमीडिएटली हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 4 डिस्कस किया था, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ग्राफ पे एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे हल किया उसकी गाइडेंस के साथ। तो कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू पुट देम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।